नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। आचार्य समंतभद्र देव रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में, जो कि चरणन योग का ग्रंथ है, मूलतः तो देश चारित्र का विस्तार से स्वरूप आया है, लेकिन सम्यक दर्शन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए 41 छंदों में सम्यक दर्शन की चर्चा की है, जिसमें 40वें नंबर के छंद पर कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। छंद पढ़ते हैं पहले। सेवमजरमरुजमक्षय मप्याबाधं विशोकभयसङ्कं काष्ठागतसुखवेद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। दर्शन शरणा, सम्यक दर्शन जिनको शरणभूत है, सम्यक दर्शन ने जिनको शरण दी है, या जिनकी पर्याय में सम्यक दर्शन ने शरण ली है, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। अपेक्षाएं भिन्न करने पर दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय का नाम है, लेकिन ऐसी अनंत पर्यायों का जन्मदाता जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक स्वभाव है, उस ज्ञायक भाव की जो निर्मल पर्याय है श्रद्धा गुण की, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। अथवा अनादिकाल से जीव मिथ्या दर्शन की शरण में था, विपरीतपना मान करके दुखी हो रहा था, और विपरीतता के कारण जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, बाधा, शोक, भय, शंका, दुख, अविद्या और दरिद्रता है। और विमलम का विपरीत क्या हो गया? मल सहित समलम। ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त कर रहा था। जब तक मिथ्या दर्शन की शरण में था, तब तक उसकी अवस्थाएं विपरीत थी, लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन की शरण में आया तो वो किस प्रकार से एकदम अपसाइड डाउन परिवर्तन हो गया हैं। जैसे अमावस्या की रात्रि थी और सूर्य का उदय हुआ, जैसे ही सूर्य की पहली किरण फूटी तो सारा अंधकार, सारा शोक, भय, रात्रि से भय लगता है ना, ऐसी मिथ्यात्व की रात्रि में जीव अनेक प्रकार से दुखी ही रहता है। और जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो निश्चित रूप से ये अजर अमर मोक्ष पद को पाने वाला है। ये जितने विशेषण दिए गए हैं, ये मालूम है मोक्ष के विशेषण हैं। ये 40वां छंद पढ़ के बालबोध पाठमाला भाग 1 का जो अंतिम पाठ है ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। ये मुक्ति धाम का परिचय है। कौन सा मुक्ति धाम? अपन ने तो लोक में मुक्ति धाम तो शमशान घाट को मुक्ति धाम लिखते, वो मुक्ति धाम थोड़ी ना है। लौकिक तो शमशान है, वहाँ से मुक्त हो गया जीव। अरे मुक्त नहीं हुआ है। अभी मनुष्य पर्याय की बेड़ी पड़ी हुई थी पैर में, अब दूसरी गति की बेड़ी पड़ने वाली है। ये तो कोई डरे नहीं। पहले तो लोग मालूम शमशान घाट ही लिखते थे, मैंने देखा है कई जगह पे, लेकिन अब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं लोग। मैं पहली बार वहाँ गया था 96-97 में जामनगर, जामनगर या राजकोट, हाँ। तो बहुत माने कितने साल हो गए, लगभग 24 साल हो गए, 23-24 साल पहले गया था। तो सब बोले कि वो बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। तो देखने गए तो कैसा तो देखा ही नहीं हमने, तो देखा है टूटा फूटा सा एक टप्पर लगा होता है, वहाँ पे लोग दाह का संस्कार करके चले जाते हैं। लेकिन अब मुक्ति धाम शब्द बोलो तो वही ध्यान में आता है। जो वास्तविक मुक्ति धाम है कौन सा? जो 343
का जो लोक है उसके सबसे ऊपरी भाग में 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला उसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं मुक्ति धाम। और वो मुक्ति धाम कैसा है उसका स्वरूप यहाँ बताया है। शिवम, शिवम माने मोक्ष। कैसा है मोक्ष? अजरम, अजर है, यानी एक ऐसी अवस्था है मोक्ष जहाँ पर जीव को बुढ़ापा नहीं होता है। यहाँ तो जन्म लेते ही साथ, युवा होते ही साथ कितना उपचार करना पड़ता है, वृद्धावस्था नहीं हो, वृद्धावस्था के लक्षण चिन्ह नहीं हो। लेकिन एक ऐसी भी अवस्था है ना जहाँ पर अजर है, माने वृद्धावस्था होती ही नहीं है। तो मोक्ष कैसा है? अजरम, अरुजम। अजरम का मतलब जरा रहित है। अब जरा में तीनों गर्भित कर लो यहाँ पे। आचार्य 150 छंदों में ही पूरी बात कहना चाहते हैं और मोक्ष के स्वरूप को एक छंद यहाँ पर उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया है। तो एक शब्द लिया अजर, जिसमें वृद्धावस्था होगी उसमें जन्म मरण गर्भित हैं। तो अजरम माने जरा सहित है, वो जरा रहित है। अजरम जरा रहित है क्या? मोक्ष। और कैसा है? अरुजम, रुजा रहित है। रुजा माने रोग रहित है। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं, आदि व्याधि का नाम नहीं है। आदि व्याधि है अरुजम, अरुज यानी किसी भी प्रकार का रोग वहाँ पर नहीं है। देखो कितना भी निरोग जीव हो ना संसार में, तो भी कहते हैं कि औदारिक शरीर में एक एक रोम समूह में 50-50 हज़ार रोग निवास करते हैं। 50,000 रोग प्रत्येक रोम समूह में रहते हैं। अब उन रोगों का क्या स्वरूप होगा? एंटीबायोटिक से भी वो रोग जाते नहीं हैं, क्योंकि वो शरीर को निरंतर वृद्धावस्था की ओर, मरण की ओर लेकर के जाते हैं। और मोक्ष कैसा है? अरुजम, रोग रहित है। और संसार कैसा है? संसार में जो भव मिलते हैं ना, नर नारकादि भव मिलते हैं, कैसे हैं? सक्षय हैं, नष्ट होने वाले हैं। मनुष्य सदाकाल मनुष्य नहीं रहता, देव सदाकाल देव नहीं रहता, त्रियंच सदाकाल त्रियंच नहीं रहता, नार की सदाकाल नार की नहीं रहता। क्या होते रहते? क्षय होता रहता है पर्यायों का। धनवान कभी धनवान नहीं रहता, निर्धन कभी निर्धन नहीं रहता, रूपवान कभी हमेशा रूपवान नहीं रहता, कुरूप भी कुरूप नहीं रहता। ये सारी की सारी अवस्थाएं कैसी हैं संसार की? सक्षय, क्षय वाली हैं, नष्ट होती रहती हैं। और आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि मोक्ष कैसा है? अक्षय है, यानी जिसमें एक बार अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल रूप पूर्ण अवस्था प्रकट हुई ना, प्रति समय प्रति समय प्रति समय, वैसी ही अक्षय माने अनंत रूप पर्याय प्रकट होती रहती हैं। प्रवचन सार ग्रंथ के 17वें 18वें छंद में एक बहुत सुंदर चर्चा आचार्य देव ने ली है, कुनकुन देव ने, कि जो जीव केवल ज्ञानी हो जाते हैं ना, सिद्धालय चले जाते हैं, उनको उत्पाद विना का व्यय और व्यय विना का उत्पाद है, इस प्रकार का होता है। माने उनको मोक्ष जो पर्याय प्रकट हुई है ना, वो मोक्ष पर्याय का कभी व्यय नहीं होता, कभी व्यय नहीं होता है, ठीक है। और संसार पर्याय का कभी उत्पाद नहीं होता है। क्या होता है? वो सिद्ध रूप ही निरंतर परिणमित होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पाद व्यय द्रव्य उनमें नहीं होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य तो होते हैं, द्रव्यत्व गुण हैं। प्रति समय प्रत्येक पदार्थ नियम से उत्पाद व्यय द्रव्य करता है, और पदार्थ टिका भी उत्पाद व्यय द्रव्य से ही है ना। पदार्थ की सत्ता का आधार ही उत्पाद व्यय द्रव्य है। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये सारे संसार को टिकाया हुआ है ना, 6 जीवादि 6 द्रव्यों को टिकाया हुआ है। तो किसने टिकाया हुआ है? उत्पाद व्यय द्रव्य ने टिकाया हुआ है। माने प्रति समय द्रव्य का ध्रुव रूप रहना, बने रहना, ध्रुव अंश जो जिसको हम कहते हैं, ध्रुव रूप बने रहना, और ध्रुव रहते हुए भी निरंतर उत्पाद व्यय यानी क्या कहते हैं, अवस्था का बदलना। विज्ञान का, भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग चेंजेस इट्स फॉर्म्स ओनली।
मात्र उसके अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। और अवस्था में परिवर्तन कब होता है? प्रति समय होता है। इतना सूक्ष्म परिणाम हमको तो स्थूल दिखाई देता है। बालक युवा कब हो गया? कब हो गया युवा? हम कहते हैं कि 18 साल में हुआ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर क्षण, डॉक्टर साहब की 12 भावना है ना, जीवन कैसा जीवन निरंतर व्यतीत हो रहा है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। कैसा है ये भव? कैसा है? सक्षय है, क्षयवान है। जैसे अंजुलि में भरा हुआ जल प्रति समय हाथ से निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, ऐसे ही नर नारकादि पर्याय भी हैं, ये परिवर्तनशील हैं, वृद्धावस्था मरण की ओर बढ़ती जाती हैं। लेकिन मोक्ष कैसा है? अक्षयम, कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। हम भगवान की पूजा करते हैं, अक्षय चढ़ाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान निरोपामिति स्वाहा। अक्षय पद प्राप्तये माने ये शिव पद की ही बात है। अरुजम अक्षयम, क्या कहा? भूख प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो अक्षयम। और कैसा है? अव्याबाधम। अव्याबाधम, अव्याबाध है यानी बाधित नहीं है। देखो, संसार में कोई भी जीव है वो दुखी है, उससे अपन पूछो कि तुमको क्या परेशानी है, क्यों दुखी हो, तो 150 कारण वो गिना देगा। किसी भिखारी से पूछो क्यों, क्या समस्या है, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसा नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, दोनों टाइम खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब जिसके पास छत है, दोनों टाइम खाने की व्यवस्था भी है और जेब में पैसा भी है, उससे पूछो क्यों तुम सुखी हो। बिल गेट्स से पूछो क्यों तुम सुखी हो, क्या कहेगा? कि मैं कैसे सुखी रहूं, पूरी दुनिया तो कोरोना से ग्रसित हो रही है। आए ना ख्याल में? कहने का मतलब क्या है कि जीव सुखी है ही नहीं। किसी पर पदार्थ के अभाव से दुखी था, ये कल्पना है दुख की। पर पदार्थ के अभाव के कारण दुख नहीं था, अपनी कल्पना से दुखी था। कैसी कल्पना से दुखी था? सिद्ध पूजन में आता है ना, कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान। कैसे दुखी है? जैसे तोता क्यों दुखी है, बंदर क्यों दुखी है, कि वो तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया आता है ना, तो पाइप लगा देता है, एक वायर बांधता है, वायर के ऊपर पोला पाइप डाल देता है और नीचे दाने डाल देता है चुगने के लिए। कीर माने, कीर शब्द है, संस्कृत में कीर बोलते हैं, हिंदी में अपन तोता बोलते हैं। वो उस पर आकर के बैठ जाता है और बैठता है, वैसे ही उसके भार के कारण वो घूम जाता है और घूम जाता है, वो उल्टा लटक जाता है। अब उससे पूछो तुम क्यों दुखी हो, तो क्या कारण बताता है कि इसने मुझे बांध लिया है, पकड़ लिया है, और मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं नीचे गिर के और मेरा मरण हो जाएगा। तो कहने का मतलब दुखी किससे है? उस पाइप के कारण दुखी है, संयोग के कारण दुखी है, कि अपनी कल्पना के कारण दुखी है? अपनी कल्पना से दुखी है ना। तो लौकिक जो सुखों की कल्पना है वो एक तो सुख नहीं है, और दूसरे वो कैसे हैं? बाधा सहित हैं। सपरम बाधा संयम, कि जो इंद्रिय जनित सुख है ना, वो दुख ही हैं, दुख हैं, दुख के कारण हैं। और कैसे हैं? पर से मिलते हैं। सपरम माने वो पर पदार्थ का अवलंबन उसमें खोजता रहेगा कि ये ऐसी व्यवस्था बन जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए, कुछ ना कुछ परद्रव्य में व्यवस्था ढूंढता रहेगा। और बाधा सहित हैं। और कैसे मिलते हैं? कहते बहुत मेहनत से मिलते हैं, बहुत श्रम से मिलते हैं, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो यहाँ आचार्य ने संसार के सुखों को कहा बाधा सहित, और मोक्ष सुख को क्या कहा? अव्याबाध। देखो, सिद्धों के 8 गुण में भी एक गुण होता है जिसका नाम है अव्याबाध गुण। अव्याबाध गुण किसके अभाव में प्रकट होता है? कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होता है? वेदनी कर्म के अभाव में। यानी जब तक वेदनी कर्म इसको जीव को था ना, उदय था, उदय माने अज्ञान के साथ में, मात्र वेदनी कर्म नहीं लेना चाहिए। अज्ञान की भांग इसने पी रखी थी
और इसको वेदनी कर्म का उदय था। तो पर पदार्थ चाहिए, ये चाहिए सुखी होने के लिए, ये चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, पर पदार्थों में अनेक प्रकार की सुख की कल्पनाएं वो करता था। तो पर पदार्थ जब तक नहीं मिले तब तक दुखी रहता है। बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप क्यों करता है? वही ना 5 इंद्रिय के विषयों के संग्रह के लिए, जो कि सुखरूप है ही नहीं, उनमें कल्पना मात्र है। सिद्ध भगवंत परम सुखी हैं, तो उनके पास कौन सा भोग है, कौन सी व्यवस्था है? सिद्ध भगवान के पास कितने मकान हैं? कितने देवी देव सेवा नौकर चाकर कितने हैं उनके? सिद्धों के कितने नौकर चाकर हैं? भोजन की तो व्यवस्था होगी ना, कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था रखी होगी ना, हैं? टीवी, मनोरंजन का कुछ साधन तो होगा वहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि जो आत्मिक सुख है, जो कि मोक्ष में परिपूर्ण रूप से खिला हुआ है, वहाँ किसी भी पर वस्तु के अवलंबन की आवश्यकता है ही नहीं। इसका मतलब वो कैसा है? अव्याबाधम, बाधा रहित है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। और कैसा है कि सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, उनके ज्ञान में उनके पूर्व भवों के अनंत माता पिता झलकते हैं, भाई बांधव, स्त्री पुत्र आदि कितने झलकते हैं। कहते तीनों लोकों में ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ जीव ने जन्म नहीं लिया हो। अपन तो अपना गांव छोड़ के आते हैं और पूरे जीवन भर उस गांव के घर के गीत गाते रहते हैं कि हम वहाँ रहते थे, हैं, हमारा ऐसा घर था, ऐसी व्यवस्थाएं थी, ऐसे मित्र थे, कितना याद करते हैं। और सिद्ध भगवान के ज्ञान में तो एक एक प्रदेश में जो जन्म लिया है, क्षेत्र परावर्तन किए ना, तो कितना शोक होता होगा उनको, हैं? हैं? कितना शोक होता होगा। तो कहते रंच मात्र भी शोक नहीं होता। यही तो है, ज्ञान में लोकालोक झलकते हुए भी, अनंत पूर्व भव झलकते हुए भी, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्यायें झलकते हुए भी सिद्ध भगवान रंच मात्र भी शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शोक भ्रम जनित था, अब तो भ्रम नहीं है ना। देखो, शोक किसके लक्ष्य से होता है? आत्मा के लक्ष्य से होता है कि परद्रव्य के लक्ष्य से होता है? ये जितने भी दोष बताए हैं यहाँ पर, ये किसके लक्ष्य से होते हैं? बोले मैं बहुत शोक हूँ, मैं बहुत शोक में हूँ। क्यों शोक में हूँ? कि पता नहीं अपना आत्मा बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे आत्मा माने मैं तो मैं ही हूँ ना, कहाँ जाएगा वो? हैं? मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा आत्मा? हैं? मैं आत्मा कोई अलग अलग थोड़ी ना। तो आत्मा के मरण का शोक नहीं है, शोक तो देह के मरण का है। हैं? देह का, यानी शोक जीव को होगा तो किसके लक्ष्य से होगा? पर के लक्ष्य से होगा ना, आत्मा के लक्ष्य से तो शोक होता नहीं है। और सिद्ध भगवान को पर द्रव्य में तन्मयता नहीं है, पर द्रव्य के लक्ष्य से उनका कोई परिणाम होता नहीं है। पर के लक्ष्य से कोई परिणाम होता नहीं। कोई ऐसा प्रश्न उठाए कि लोकालोक को जानते हैं ना, तो वो तो पर के लक्ष्य से ही जानते हैं ना। अरे भाई, उसमें भी पर का लक्ष्य नहीं है। अच्छा, दर्पण लगा हुआ है, बढ़िया निर्मल सुंदर दर्पण लगा हुआ है और सामने बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, तो दर्पण को कुछ ऐसा उसके पास फैकल्टी होगी कि वो जब चाहे झलकाए, जब चाहे नहीं झलकाए, हैं? तो बोले ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दर्पण का स्वभाव है। तो केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है, स्वभाव होने से झलकते हैं। तो पर पदार्थ ये उपकार माने कि देखो केवल ज्ञान नहीं होता तो हमें कौन जानता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि देखो केवल ज्ञान है इसीलिए 6 द्रव्य का पता है, नहीं तो 6 द्रव्य कौन बताता। तो केवल ज्ञान का 6 द्रव्यों के ऊपर बहुत उपकार है। अरे भाई, पुद्गल द्रव्य को अपनी प्रसिद्धि का लोभ है, धर्म द्रव्य को अपनी प्रसिद्धि का लोभ है। ये ज्ञान में भी लोभ और वो अहम ढूंढता है, ज्ञान में भी अहम ढूंढता है। केवल ज्ञान है ना, इसलिए लोकालोक झलकता, नहीं तो कौन झलकाता, किसकी ताकत है? इसलिए जीव श्रेष्ठ है और पुद्गल आदि द्रव्य हैं वो हीन है। ऐसी अनंत द्रव्यों के बीच में हीनता अधिकता की तुलना है ही नहीं। संग्रह ने कहता है कि समस्त द्रव्य महासत्ता रूप ईश्वर हैं। पुद्गल द्रव्य भी ईश्वर है अपना, वो भी किसके अधीन नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल, ये जैन धर्म का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, हैं, जो जनतांत्रिक व्यवस्था, इसको अपन कहें द्रव्य तांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि जन तो जीव से जुड़ा हुआ है।
लेकिन प्रत्येक द्रव्य, ये पूरा जो लोक आलोक है, इसमें सबकी भूमिका अपनी अपनी स्वतंत्र और परिपूर्ण है। उद्गल द्रव्य भी परिपूर्ण है, धर्म द्रव्य भी परिपूर्ण है, अधर्म द्रव्य भी परिपूर्ण है। अब धर्म द्रव्य जीव के सामने हाथ जोड़ेगा आकर के कि तुमने मुझे जान लिया तो मैं जानने में आ गया। अरे धर्म द्रव्य को नहीं पड़ी है कोई मुझे जाने, अधर्म द्रव्य को नहीं पड़ी है, जीव उद्गल द्रव्य को, अन्य जीवों को भी नहीं पड़ी है, तो कैसे जानने में आते? जानने का व्यापार कैसे चलता है? देखो, जीव का ज्ञान स्वभाव है और जीव के स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। स्वच्छता के कारण लोकालोक उसमें प्रतिबिंबित होता है और ज्ञान उन प्रतिबिंबित लोकालोक को वो सहज जान लेता है। उसमें वो कोई परद्रव्य का उपकार नहीं लेता है और न परद्रव्य के ऊपर उपकार करता है। और परद्रव्य भी माने एक एक द्रव्य है, उनके अंदर भी कौन सा गुण है? प्रमेयत्व नाम का गुण है कि नहीं है? यानी उनको भी बोझा नहीं है। कई लोग बच्चे झगड़ा करने लगते हैं ना, बोले क्या हुआ? बोले मुझको देख रहा है ये मुझको देख रहा है, तो इसको बोलो कि मुझको नहीं देखे। अरे वो मुंह भी फेर लेगा और तुम्हें जानना होगा तो तुम्हें जानता रहेगा, है कि नहीं? वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। अरे उसके देखने और जानने से मुझ में क्या प्रभाव हो रहा है? जो भी कष्ट और दुख है वो तो भ्रम और कल्पना जनित ही है ना। अनंत द्रव्यों को ज्ञान जानता है, किस द्रव्य को कितना कष्ट होता है। किसी को कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि सब में ज्ञान में झलकने की सामर्थ्य प्रमेयत्व नाम का गुण है और ज्ञान का काम जानने का है। इसलिए सिद्ध भगवंतों के ज्ञान में लोकालोक झलकता है, अनंत पदार्थ झलकते हैं और वो अनंत पदार्थ में से एक भी पदार्थ उनको शोक उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। और पदार्थ भी कोई साधारण नहीं है। कैसे पदार्थ हैं कि ये जो जीवादि द्रव्य हैं, क्षेत्र आदि हैं, सबसे कोई ना कोई संबंध रहा है पुद्गल से भी संबंध रहा है, हैं? ऐसा होता है ना, जैसे केवल ज्ञान में तो एक एक परमाणु भी झलकता है ना। तो अनंत कारमाण वर्गणा जो जीव ने भूतकाल में ग्रहण की होगी वो भी सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलकती होगी कि नहीं झलकती होगी, हैं? तो कौतूहल होता हो कि कितनी कारमाण वर्गणाओं ने एक क्षेत्र का संबंध स्थापित किया। अपने को कौतूहल होता है कि नहीं होता? कहीं गाँव में जाते, बोले देखो यहाँ तुम्हारे पिताजी रहते थे। बोले अच्छा, यहाँ रहते थे पोरबंदर जाते कि नहीं जाते हैं? पोरबंदर में क्या देखते हैं कि गांधी जी यहाँ रहते थे, देखो ये स्वस्तिक बना हुआ ना, यहाँ जन्म लिया। तो कितना कौतूहल से देखते जानते हैं। कोई खड़ा हो जाए स्वस्तिक के ऊपर तो डांटने लगते, बोले यहाँ मत खड़े हो, यहाँ गांधी जी ने जन्म लिया था, साइड में हो जाओ। वो चढ़ के जाते हैं ऊपर, पुराने मकान में छोटे छोटे कमरे देखते हैं, खिड़कियों में से झांकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। हाँ, मतलब कई लोगों को अगर देखो ऐसे तो ऐसा लगता है क्या पागलपन सा छा गया है। कोई भी किसी से भी कोई माने देख रहा है हमको और हमारे बारे में क्या विचार करता होगा, सेल्फी लेते हैं। सिद्ध भगवंतों के ज्ञान में क्या नहीं झलकता है? एक क्षण का विस्मरण नहीं है, एक क्षण का विस्मरण नहीं, एक परमाणु का विस्मरण, सब कुछ ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन एक भी परमाणु को देख करके शोक नहीं है, शोक नहीं है। विशोक है, विशोक, विभय, विसंकम। ये वि शब्द है ना, ये कौन सा दीपक है इन तीनों शब्दों में? नहीं है, मध्य नहीं है, ये तीन शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है। विशोक भय संकम, ये पूरा एक समास बना है यहाँ पे। ये वी शब्द किस किस के साथ लगाना है? तो कौन सा दीपक हुआ? आदि दीपक। आदि दीपक है ना। वी शब्द क्या है? आदि दीपक है। समास करते हैं ना, उसमें पहला शब्द जोड़ दिया है, माने एक शब्द में ही उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बाकी में वो उपसर्ग जोड़ते जाना। ये संस्कृत, ऐसे ही संस्कृत का अर्थ निकलता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगता है। कि शंका से तो रहते हैं पर भय, क्या कहते हैं, विशोकम, शोक से तो रहते हैं लेकिन भय और शंका है, ऐसा नहीं। विशोकम, विभवयम और विशंकम, यानी शोक से रहित हैं, भय से रहित हैं और शंका से रहित हैं। जो मेरा धाम है ना,
मुक्ति धाम, वो मुक्ति धाम कैसा है कि वहाँ शोक भी नहीं है, भय भी नहीं है, शंका भी नहीं है। संसार में तो सब होता है, शोक भी होता है, भय भी होता है और शंका भी होती है, और हमें प्रयास भी करते हैं। देखो वो वहाँ हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ हमको डर लगता है। वो चीज़ हम नहीं देखेंगे, क्यों? उसको देख करके हमको शोक हो जाता है। फलानी चीज़ के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमको शंका हो जाती है। माने इस जीव के स्वभाव भाव जो ढका हुआ है उसका कारण भी पर कोई मानता है, और अपने विकारी भावों का कारण भी पर कोई मानता है, जबकि अपने विकारी भावों का कारण भी स्वयं है। मिथ्या श्रद्धान के कारण, मिथ्या चारित्र के कारण और चारित्रगत कमजोरी के कारण इस जीव को शोक, भय और शंका उत्पन्न होते हैं। और सिद्ध भगवंत कैसे हैं? शिव धाम कैसा है? मुक्ति धाम कि ना वहाँ शोक है, ना भय है, ना शंका है। देखो अभी तक जितने शब्द आए मोक्ष के लिए सब नकारात्मक शब्द हैं। अजरम, अरुजम, अक्षयम, अव्याबाधम, विशोकम, विभयम, विशंकम, सब नकारात्मक शब्द हैं। दुनिया के बहुत सारे मान्यताएं माने बहुत सारे धर्म ऐसे हैं ना जो हमेशा नकारात्मक बात ही करते हैं, सकारात्मक बात नहीं करते। लेकिन जैन और कई धर्म ऐसे हैं जो नकारात्मकता से इतना नकारात्मक बात ही नहीं करते हैं, वो सब सकारात्मक बात ही करते हैं। या तो कहते हैं कि आत्मा कैसा है? एकदम नित्य, कूटस्थ नित्य, ना उसमें जन्म, ना बस कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, कोई भी बिल्कुल अद्वैत हैं, पर्यायों से बिल्कुल रहित, एक पर्याय भी उसके अंदर उत्पन्न नहीं होते, उसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है। इतने ज़्यादा सकारात्मक हो जाते कि वस्तु का सच्चा स्वरूप ही भूल जाते हैं। अरे इतने ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हैं कि उनसे ये पूछो कि तुम दुखी हो कि नहीं हो, तो बोले हाँ दुखी तो हैं। दुखी नहीं होते तो ये क्यों पढ़ते कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, उसमें कोई पर्याय, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तुम ऐसी आत्मा को पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दुख दूर होगा क्या? कि होगा ना, दुख दूर होगा। तो दुख दूर होगा तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर कूटस्थ नित्य कैसे रहा? आए ख्याल में? इसका मतलब कि एकांत से वस्तु को निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा ते वस्तु अर्थकृत, कि निरपेक्षता से निरपेक्ष वस्तु कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य, तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। कोई व्यक्ति निरपेक्ष कि ये तो पिता है बस, पिता है बस और कुछ नहीं है, पिता है। अरे पिता है तो पुत्र भी होगा ना किसी ना किसी का, केवल नहीं, अद्वैत है, एक ही धर्म है, एक ही गुण है, वो ही है निरपेक्षता पूर्वक। अरे भाई पिता तो तब कहलाएगा ना जब कभी किसी का पुत्र हुआ होगा, जब पैदा ही नहीं हुआ होगा तो पिता कैसे बना होगा? तो वस्तु कूटस्थ नित्य जान करके अगर दुख दूर होगा तो पर्याय हुई कि नहीं हुई? सुख उत्पन्न हुआ तो पर्याय हुई कि नहीं हुई? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अज्ञान गया, ज्ञान आया, दुख गया, सुख आया, ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बोलते नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इतनी नूरा कुश्ती करने की क्या ज़रूरत है फिर, हैं? जब कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, जैसे रेत को पेरने पर उसमें से तेल निकालने जैसी चेष्टा है अद्वैत ब्रह्म को समझना। क्यों? क्योंकि वहाँ तो कुछ परिवर्तन है ही नहीं। तुम क्या निकालना चाहते हो उसमें से, हैं? कि हम अपना दुख मिटाना चाहते हैं, तो मिटने की व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसा निरपेक्ष वस्तु को मानने से वस्तु ही सिद्ध नहीं होती। और इसमें कहा ना सकारात्मक और नकारात्मक मानता है, तो ऐसा मानता है कि यत् सत् तत् सर्वम क्षणिकम, कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ है ही नहीं, हमको तो कोई चीज़ परमानेंट दिखाई नहीं देती है, हर चीज़ क्षणिक है, नाशवान है, विनश्वर है, हर चीज़ नष्ट होती है, नष्ट होती, नष्ट होती, नष्ट होती है। देखो बच्चा पैदा हुआ, युवा हुआ, मर गया, नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? मकान बनाया बढ़िया सुंदर, अब देखो क्या खंडर हो गया है। सब कुछ तो नाशमान है, कहाँ है कुछ सत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अरे भाई ये नाशवान को जानने वाला कौन है? ये पृथ्वी ज्ञान का विषय है ना। ये मकान बढ़िया था और अब खंडर हो गया है, इसको जानने वाला कौन है? पूर्व अवस्था को और वर्तमान अवस्था को जानने वाला है, यानी जो पूर्व में भी था और वर्तमान में भी है वही जानेगा ना, और कौन जानेगा? तो उसका सतपना हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्षणिक कैसे हुआ?
ये ही मकान था जो पहले बहुत सुंदर दिखता था, अब खंडर रूप हो गया, तो उसके परमाणु नष्ट हो गए क्या? देखो, वस्तु ध्रुव भी है और परिवर्तनशील भी है, वस्तु नित्य भी है और परिवर्तनशील भी है। अगर नित्य परिवर्तनशील नहीं मानोगे तो वस्तु की सिद्धि ही नहीं होगी। उनसे पूछो अपन यत् सत तत्सर्वम क्षणिकम कहने वालों को कि सब कुछ नाशवान 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 है, कि बोलते ऐसा धर्म क्यों पढ़ते हो कि जहाँ कुछ है ही नहीं, स्थायी नहीं है, कि हमको सुखी होना है, कि तुम सुखी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम तो नाशवान हो ना, तुम तो नष्ट हो जाओगे। कि मैं पुरुषार्थ करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, बोले पुरुषार्थ करेगा वो जिस समय में पुरुषार्थ करने वाला जीव है ना, वो तो उसी समय नष्ट हो जाएगा। अगले समय वाला जीव होगा तो वो सुखी होगा, तो तुम सुखी कहाँ हुए हैं? तो इस प्रकार से, और मोक्ष का भी स्वरूप यही माना है ना कि संतति का बंद हो जाना, माने उत्पन्न और जन्म मरण और का नाश के साथ में जीव की सत्ता का ही अभाव हो जाना ही मोक्ष है। तो ऐसा मोक्ष किसको चाहिए कि जिसमें अपन ही मिट जाएं? ये तो लोक में भी इतनी बुद्धि लगाते हैं, बोले कि प्राण रहेंगे तो धन और भी कमा लेंगे, ऐसे धन का क्या लाभ जिसमें प्राण ही नहीं रहे, तो ऐसे धर्म का क्या लाभ जिसमें अपने प्राण ही नहीं रहे, अपनी सत्ता ही नहीं रहे, सत्ता ही नष्ट हो जाए। तो एक एक्सट्रीम ये कहता है कि सब कुछ नाशवान है, एक एक्सट्रीम ये कहता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। ये तो अंधों के हाथी की तरह निरूपण करते हैं। 6 अंधे एक हाथी के पास गए, एक ने उसका पैर पकड़ा तो क्या कहने लगा कि हाथी तो खंबे के जैसा है। तो एक अनुयायी ने, एक वस्तु विचारक ने वस्तु के नित्य धर्म का ही विचार किया खाली, और वो नित्य धर्म के विचार में इतना रम गया, जम गया, वो कहता है कि और कुछ है ही नहीं, और कुछ इससे अच्छा है ही नहीं है। कोई अमेरिका घूम के आए तो क्या कहता है, अमेरिका जैसा देश दुनिया में है ही नहीं है, सबसे सुंदर देश है। कि अरे भाई सुनो तो, तुमने कितनी जगह देखी है? बोले क्या ज़रूरत है देखने की, देख लिया ना, एक देश देख लिया इतना सुंदर है। अरे भाई दुनिया में और भी जगह हैं। बोले और जगह हमको देखने ही नहीं है। तो वो एक नित्य धर्म को पकड़ करके उसका अपर पक्ष है, उसका विचार भी नहीं करना चाहता है, और उसका विचार भी करता है तो किस लिए करता है? उसका निषेध करने के लिए कि है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, इसलिए विचार करता है। तो वही है ना कि ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, कि वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अंग्रेजी में वो कहा कि जो देखने वाली वस्तु सुंदर है कि कुरूप है, ये देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है। ऐसे ही सृष्टि कैसी दिखाई देती है इसको, कि जैसी इसकी दृष्टि है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। तो ये वस्तु के अनित्य पक्ष को देखना ही नहीं चाहता है, विचार ही नहीं करना चाहता है, नित्य 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 नित्य। और दूसरा वो है, उसने सूंड पकड़ लिया हाथी की, कहता है वो तो कैसा है वो रस्सी के जैसा है, वो वैसा मान करके संतुष्ट हो गया है और दूसरी बात ही नहीं सुनना चाहता है। लेकिन वस्तु की व्यवस्था तो नित्यानित्यात्मक है, अनेकांतमयी वस्तु का स्वरूप है। जैन दर्शन निराशावादी दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शनों के ऊपर निराशावादी का टैग इसीलिए लगा है क्योंकि लोगों ने एकांतवादी दर्शनों को पढ़ा है। जैन दर्शन जैसा जो मूल दर्शन है, जो वस्तु की व्यवस्था को बताने वाला दर्शन है, ये परम सकारात्मक दर्शन है। परम सकारात्मक क्यों है? क्योंकि जितनी भी नकारात्मकता हैं उनको दृष्टि के विषय में शामिल ही नहीं करता। कि विभाव मुझ में हैं तो कहते हैं ना, निर्मल पर्याय कि अभी वर्तमान में नहीं होंगी, तो होने की आकांक्षा है क्या, होने की लालसा है क्या? तो ना भी पमत्तो ना भी पमत्तो, ना तो अप्रमत्त हूँ ना प्रमत्त हूँ, कि गुण भेद भी नहीं हूँ। तो क्या हूँ? मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, परिपूर्ण भरा हुआ द्रव्य हूँ। तो ये सकारात्मकता है। अब अभी तक तो नकारात्मक विशेषणों से चर्चा की है, अब सकारात्मक विशेषणों से चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? काष्ठागत सुख विद्या। काष्ठागत, यहाँ काष्ठागत का मतलब लकड़ी से नहीं है। एक शब्द होता है पराकाष्ठा, वो पराकाष्ठा का संक्षिप्त रूप है काष्ठागत, यानी पराकाष्ठा को प्राप्त। क्या है मोक्ष में पराकाष्ठा को प्राप्त? सुख, विद्या, विभवम और विमलम। शिवम कैसा है? मोक्ष कैसा है कि जहाँ पर सुख, पूर्ण सुख माने अनंत सुख, जितना सुख एक जीव को हो सकता है
उतना परिपूर्ण सुख उस जीव को प्रकट हो गया है, उस अवस्था को बोलते हैं शिवम, उस अवस्था को बोलते हैं मोक्ष। यहाँ काष्ठागत भी कौन सा दीपक है? आदि दीपक है ना। देखो श्लोकों का जब हम अर्थ निकालते हैं ना संस्कृत के प्राकृत के, तो ऐसे ही समझना पड़ता है उसको। देखो काष्ठागत सुखम, काष्ठागत विद्या, काष्ठागत विभवम, काष्ठागत विमलम। ऊपर तो नकारात्मक बात की थी, अब सकारात्मक बात करते हैं कि अनंत सुख है जीव को, इतना सुख है कि उस सुख का कहना चाहिए अंश भी कैसे कहें कि उस सुख का अंश भी मिथ्या दृष्टि जीव को कभी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ। ये मिथ्या दृष्टि जीव 7 तत्व पढ़ कर के मोक्ष तत्व के संबंध में ये कल्पना करता है कि जैसे यहाँ अपनी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगने को मिल रहे हैं, मोक्ष में इसी का थोड़ा हाई लेवल का सुख होगा। लेकिन वो कैसा सुख है? पराकाष्ठा को प्राप्त सुख है। और विद्या माने ज्ञान कैसा है? पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और विभव, वैभव कैसा है? अनंत गुणों का वैभव। देखो अनंत गुण तो हमारे पास भी हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि निर्दोष नहीं है। आवरण और दोषों के कारण वो अनंत वैभव हमारा प्रकट नहीं है। जब तक पुत्र को पुत्र होता है, अन्याय नीति में पड़ा हुआ होता है, व्यसनी होता है, तो पिता उसको उसकी दौलत नहीं सौंपते हैं। जब वो सदाचारी होता है, जिम्मेदार होता है, तो सर्वस्व सौंप देते हैं। ऐसे ही ये द्रव्य जब पर्याय जिम्मेदार हो जाती है जब तक लापरवाह है तब तक उसको नहीं मिलता अनंत गुणों का खजाना। लेकिन जब वस्तु स्वभाव का निर्णय करके अत्यंत तटस्थ हो जाता है तो द्रव्य सब कुछ पर्याय को सौंप देता है। लो आनंद करो। तो पराकाष्ठा को प्राप्त वैभव, अनंत गुणों का वैभव, और विमलम अत्यंत निर्मल, अशुद्धि का रंच मात्र भी काम नहीं है। शरीरगत अशुद्धि नहीं है, कारमाण शरीर संबंधी अशुद्धि नहीं है, तेजस शरीर संबंधी अशुद्धि नहीं है। अरे तो परद्रव्य की अशुद्धियाँ हैं। परद्रव्य की अशुद्धि तो वास्तव में अशुद्धि भी नहीं है। अशुद्धि है मोह की अशुद्धि, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, हिंसा झूठ चोरी कुशील, ये सब क्या हैं? ये अशुद्धियाँ हैं। शारीरिक अशुद्धि क्या अशुद्धि है? कोई अशुद्धि नहीं है। परिणामगत अशुद्धि अशुद्धि है। तो ऐसी कोई भी विकारी पर्याय या विकारी भाव उस जीव को नहीं है। परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त ऐसा शिवम, ऐसे मोक्ष पद को कौन प्राप्त करता है? दर्शन शरणाः भजन्ति, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है ना, वो ही जीव ऐसे शिव पद को प्राप्त करते हैं। अन्य कोई भी इसके अधिकारी नहीं है। कि हम करोड़ों वर्षों तक तप तपें तो हैं, कोटि वर्ष कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों वर्षों तक हर जन्म में पैदा हुए, व्रत धारण कर लिए और कठोर तप किया, फिर देवगति में चले गए, फिर मनुष्य हुए, फिर हमने कठोर तप धारण किया, कि कितने वर्षों तक ये तप करें ये मोक्ष हमको मिल जाएगा? कि नहीं मिलेगा। ये किससे मिलेगा? कि पहली शर्त ये है कि वो जो तप है वो सम्यक दर्शन सहित होना चाहिए। लक्ष्य स्व का है नहीं, पर लक्ष्य तप है। आचार्य देव तो उसको तप भी नहीं कहते, वो तो तपाभास है, बाल तप है, बाल व्रत है। तो ऐसे मोक्ष को कौन प्राप्त करते हैं? तो आचार्य समंतभद्र देव गर्जना करते हैं कि दर्शन शरणाः शिवम भजन्ति, सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अन्य जीव मोक्ष के अधिकारी नहीं। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा ना कि देखो तत्व विचार की महिमा तत्व विचार करने वाला मतलब सम्यक दर्शन का अधिकारी है, और सम्यक दर्शन का जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वो मोक्ष का अधिकारी। यानी जिसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है उसको तत्व विचार करना योग्य है, तत्व अभ्यास करना योग्य है, और जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है वो अब मोक्ष की तरफ बिल्कुल उसको टिकट मिल गया है, परमिट मिल गया है कि वो मोक्ष में जा सकता है, शिव पद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से 40वें नंबर के छंद में किन क्लेशों से रहित है और किन संपदाओं से सहित है, ऐसा जो मोक्ष पद है वो मोक्ष पद मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करता है। कितना समय हो गया क्या? हाँ, एक छंद और ले लेते हैं।
उसी बात को, जो पूरी बात आई ना पिछले आपके 36वें नंबर के छंद से शुरू की थी ना, ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि, वहाँ से लेकर के और 40वें नंबर के छंद की, ये पूरा प्रथमान योग की यात्रा यहाँ पे आचार्य देव ने 41वें नंबर के छंद में कराई है। देवेंद्र चक्र महिमानममेयमानम राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः। कि जो सम्यक दृष्टि जीव, भव्य, भव्य कहा ना, जो भव्य जीव कौन है? जो सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता रखते हैं या जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, ऐसे भव्य जीव भक्ति रूपैती जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सहित होकर के क्या करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? देवेंद्र चक्र महिमा अनमेयमानम, अनमेयमानम, महिमानम अमेयमानम, मतलब तीनों लोकों में उनकी इतनी पूजा होती है। अमेयमान माने त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं। देवगति में जाते हैं तो वहाँ इंद्र हैं, हजार असंख्यात इंद्र उनकी आज्ञा में लगे हुए हैं। और मनुष्य होते हैं तो राजा होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, कामदेव होते हैं, बलभद्र होते हैं, तो हजारों लोग यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। देव भी आकर के सेवा करते हैं। तो ऐसे भव्य जीव, सम्यक दृष्टि जीवों की सर्वत्र अमेयमानम अत्यंत अत्यधिक पूजा होती है, वो अत्यधिक पूज्य होते हैं। और देवेंद्र चक्र महिमानम, और उनकी महिमा को कौन? देवेंद्र चक्र, देवों के इंद्र माने स्वधर्मादि, देव तो सभी हैं और देवों के भी राजा कौन हैं? स्वधर्मादि इंद्र हैं। और अवनीन्द्र, अवनी माने होता है धरती और इंद्र माने होता है चक्रवर्ती। तो धरती के भी जो स्वामी हैं, चक्रवर्ती हैं, देवेंद्र चक्र महिमानम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, कि वो और क्या होते हैं कि इंद्र समूह के द्वारा जिनकी महिमा की जाती है, ऐसे देव बनते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। और क्या बनते हैं? अवनीन्द्र माने चक्रवर्ती बनते हैं। और राजा, हजारों हजार राजा हैं के सिरों के द्वारा जो पूजे जाते हैं, मस्तक के द्वारा जो पूजे जाते हैं, माने हजारों हजार राजाओं के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे चक्रवर्ती, राजेंद्र चक्रम, राजाओं के इंद्र चक्रवर्ती बनते हैं। और अधरीकृतम सर्वलोकम, अधरीकृतम जिन्होंने सारे लोक को, जिनके सामने सारा लोक क्या है? कम है, 19 है। किसके सामने सारा लोक 19 है? तीर्थंकर के सामने हैं। जो तीर्थंकर भगवंत जब जन्म लेते हैं तो तीनों लोकों में उत्सव हो जाता है। नरक गति के जीव भी एक समय के लिए उस आनंद अवस्था को प्राप्त होते हैं जब तीर्थंकर का जन्म होता है। तो अधरीकृत सर्वलोकम, जिन्होंने सारे ही लोक को, जिनके सामने सारा ही लोक अधरीकृत हो गया है। अधरीकृत माने नम गया है, झुक गया है, या उनसे 19 है। ऐसे धर्मेंद्र चक्रम, धर्म इंद्र चक्रम, धर्मेंद्र चक्रम हैं। धर्मेंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर, जो धर्म के राजा हैं। देखो सुरेंद्र जो है वो तो देवों का राजा है, देवेंद्र। और अवनीन्द्र है, वो कौन है? वो धरती का राजा है। लेकिन धर्मेंद्र कौन है? तो धर्मेंद्र तीर्थंकर हैं, जो धर्म के इंद्र हैं, धर्म में सर्वश्रेष्ठ हैं। धर्मेंद्र चक्रम यानी जिनके आगे धर्म चक्र चलता है, ऐसे तीर्थंकर हैं। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा, ऐसे महान महान पदों को प्राप्त करके, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्या, कि वो जो जीव हैं, जिन भक्त भव्य जीव हैं, वो शिवम उपैति, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि जो कर्म, बांधा हुआ कर्म है ना, उसका
बहुत सारे कर्म हैं, किसी की कितने कोड़ा कोड़ी स्थिति है, अंत कोड़ा कोड़ी भी स्थिति है कर्मों की, तो भी एक भाव में नहीं खिरते, अनेक भाव लगते हैं उन कर्मों को खिराने में। और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल प्रकट करने में भी समय लगता है, एकदम से प्रकट नहीं होते जीव को। तो उतने काल तक वो जीव कहाँ रहता है? संसार में रहता है। अपने पुरुषार्थ को निरंतर बढ़ाता हुआ, दर्शन को विशुद्ध करता हुआ, ज्ञान को विशुद्ध करता हुआ वो जीव जब तक लोक में रहता है तब तक कल्पवासी देवों में इंद्र होता है, मनुष्य में चक्रवर्ती आदि होता है, और तीर्थंकर आदि होकर के भी वह जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। ये सारे के सारे पद और वो मोक्ष का पद, ये सभी सम्यक दृष्टि जीव को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए आचार्य समंतभद्र देव संक्षेप में कहते हैं कि यदि कोई कार्य करने योग्य है तो वो सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है, और सम्यक दर्शन प्रकट करने का कोई उपाय है तो वो एकमात्र उपाय है भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु के स्वरूप का परिचय प्राप्त करना है। भगवान के चरणों में खड़े रहने से भगवतपना नहीं मिलेगा, भगवान के द्वारा बताई गई बात सुनने समझने से ही वो भगवतपना प्राप्त होगा। इसलिए आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो उपाय है वो उपाय हमें अपनाना चाहिए। 41 छंदों में सम्यक दर्शन अधिकार पूरा होता है। कल सम्यक ज्ञान अधिकार लेंगे। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।